नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से 2 बच्चों की हटेगी पाबंदी। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को खत्म करने की दिशा में सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी है। राजस्थान के 6 जिलों के 8 लाख किसानों को राहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के नुकसान के संबंध में निर्णय लेते हुए किसानों को अनुदान वितरण की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के प्रभावित 6 जिलों के किसानों को फसल खराबे में एसडीआरएफ से कृषि अनुदान मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने 6 जिलों की 40 तहसील के 2961 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर बनेगा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार सांप्रदायिक सौहार्द और संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। ऐसा कानून गुजरात में लागू किया गया है जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कहा जाता है। ऐसे में अब गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यह कानून जयपुर से शुरू होकर चरणबद्ध रूप से अन्य जिलों में लागू किया जाएगा, यानी पहले जयपुर बाद में पूरे प्रदेश के जिलों में लागू करने की तैयारी है। राजस्थान में हर घर को सोलर ऊर्जा से 150 यूनिट बिजली फ्री। राजस्थान सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की। अब हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और वो भी सौर ऊर्जा से। डिस्कॉम्स ने इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड लोगों को लाभ पहुंचाएगी। पहले चरण में वे उपभोक्ता शामिल होंगे जिनके घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लग सकता है। 13 अक्टूबर को पोर्टल शुरू होने के बाद अब तक 1,66,355 से ज्यादा लोग सहमति दे चुके हैं। यह योजना न सिर्फ बिजली बचाएगी बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सीसीटीवी लगाने के दिए आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य आस्थाना शरीफ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए हैं। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीसीटीवी मुख्य मजार शरीफ को प्रदर्शित किए बिना लगाने के निर्देश दिए हैं। दरगाह कमेटी के अधिवक्ता यादवेंद्र जादौन ने बताया कि सैयद मेराज चिश्ती की ओर से प्रस्तुत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगाने और दरगाह कमेटी की नियुक्ति संबंधी अन्य सभी बिंदुओं को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। पंचायत राज मंत्री की मंजूरी के बिना ग्रेड 3 शिक्षकों सहित 5 विभागों में तबादले होंगे। अंतः विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग से जुड़े 5 विभागों में तबादलों के नियमों में बड़ा संशोधन किया। इन महकमों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करने के लिए पंचायती राज मंत्री की मंजूरी नहीं लेनी होगी। विभाग अपने ही स्तर पर तबादले कर सकेंगे। राजस्थान में शराब पीकर वाहन चलाने पर लगभग 1000 चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 4 से 18 नवंबर तक चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा अभियान रंग लाने लगा है। अभियान के दूसरे ही दिन पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाइयों में उल्लेखनीय तेजी आई है। शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त एक्शन लेते हुए करीब 1000 से अधिक चालकों पर कार्रवाई की गई है। निजी बसों के लिए नया अड्डा अब शहर में भीतर नहीं आएगी। बसें स्वर्ण नगरी में यातायात को सुचारू बनाने के प्रयासों की कड़ी में निजी बसों का शहर के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं होगा। जहां रोडवेज बसों का संचालन पहले ही बाड़मेर मार्ग स्थित केंद्रीय स्टैंड से शुरू कर दिया गया है, वहीं शनिवार से निजी बसों की आवाजाही भी अब बाड़मेर मार्ग पर बनाए गए नए स्टैंड से होगी। वर्तमान में निजी बसों का संचालन एयरफोर्स मार्ग पर गुरुद्वारा के पास से होता है। इसके चलते बसों का जमावड़ा पूरे मार्ग पर लगा रहता है और उनकी आवाजाही से गड़ीसर चौराहा से लेकर एयरफोर्स चौराहा तक के मार्ग में यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। गौरतलब है कि गत दिनों इस आशय का निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। इसकी पालना में बुधवार से नई व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। इससे हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा पर दिन में कई बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने जब्त की 2 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नशे की तस्करी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के श्रीकरणपुर सेक्टर में स्थित बॉर्डर पोस्ट आनंदसर के नजदीक 2300 गांव के एक खेत से बीएसएफ ने हेरोइन से भरा एक पैकेट जब्त किया। इस पैकेट में करीब आधा किलो हेरोइन थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई। बीएसएफ की जी ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना सीमा पार से चल रही नशे की स्मगलिंग की साजिश को उजागर करती है, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है।
100 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर राजस्थान के उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन पर हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शहर में बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक आरोप लग रहे हैं तो वहीं जिनके आशियाने टूटे हैं वह परिवार दर दर भटक रहे हैं। गुरुवार दोपहर से देर शाम तक यूडीए ने कार्रवाई कर 50 से ज्यादा निर्माणाधीन मकान, बाउंड्री वॉल और कोठड़ियां को तोड़ दिया। लोगों ने मजदूरी, घर घर काम कर जो राशि जमा की थी वह घर बनाने में लगा दी और अब वहां जमीन बची है। इधर आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी कार्रवाई स्थल पहुंचे और लोगों से बात की। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाने के साथ यूडीए की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। मामले यूडीए कमिश्नर राहुल जैसे से कई बार संपर्क किए लेकिन उनका जवाब नहीं आया। डीएसपी के तबादले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। भोपालगढ़ में भाजपा नेता से मारपीट के मामले से विवादों में घिरे आरपीएस भूराराम खिलेरी के ट्रांसफर पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर एकल पीठ ने रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में खिलेरी के 1 नवंबर के तबादला आदेश को स्थगित करते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अधिकारी को पहले ही पुलिस मुख्यालय जयपुर में तैनात कर दिया गया था तो तबादला आदेश में उनकी मौजूदा पोस्टिंग भोपालगढ़ कैसे दिखाई जा सकती है। सभी अस्पतालों में लगे मॉनिटर की जांच 4 कमेटियां करेंगी। मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए आईसीयू और इमरजेंसी में लगाए गए मल्टीपैरा मॉनिटर में डुप्लीकेट सामान लगाने की जानकारी आरएमएसएससीएल के अधिकारियों को 1 साल पहले से थी। इसकी जांच भी कराई थी लेकिन डुप्लीकेट बोर्ड को ही सही प्रमाणित मान लिया था। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में लगे सभी मॉनिटर की जांच के आदेश दिए हैं। बीकानेर से जयपुर तक 4 लेन बनाने की तैयारी। बीकानेर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने की बात एक बार फिर उठी है। इसी के साथ बीकानेर से जयपुर तक 4 लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बीकानेर से जयपुर तक 4 लेन सड़क हो जाएगी। सीकर से जयपुर तक पहले से 4 लेन बनी हुई है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को बीकानेर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। खास बात यह रही कि इस सरकारी बैठक में शहर भाजपा अध्यक्ष ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केडीएल ने शुरू किया मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन। केडीएल ने मुख्यमंत्री निशुल्क विद्युत योजना में पंजीयन कराने की सुविधा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ता 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर पंजीयन करा सकेंगे। इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से 1.1 किलोवाट की सोलर यूनिट लगाने के लिए 17,000 का अनुदान दिया जाएगा। पाली में पुलिस पर पथराव। राजस्थान के पाली जिले में घुमंतु और विमुक्त समुदायों की मांगों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गया। हजारों लोगों की भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ंत हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और लाठीचार्ज तक बात पहुंच गई। अब इलाके में शांति बहाल करने के प्रयास हो रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डर का माहौल है। जयपुर कमिश्नरेट में लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम। जयपुर कमिश्नरेट में लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और रोड एक्सीडेंट्स को पर अंकुश लगाना है। यह व्यवस्था NH 48 पर दौलतपुरा से बगरू तक शुरू की जाएगी। चंदवाजी से शाहजहांपुरा के बीच पहले से लागू इस सिस्टम को अब जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। राजस्थान को केंद्र से बड़ा तोहफा। 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राजस्थान में शहरी विकास से जुड़ी 19,000 करोड़ की परियोजनाओं को नीति आयोग की भी मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है। लोन स्वीकृति के बाद भजनलाल सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर सकेगी। मंत्री के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सामने हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उज्जैन एसडीएम सुश्री धारा के खिलाफ नारेबाजी। कलेक्टर कमर चौधरी ने भीड़ को हटाकर मंत्री को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। हंगामा शुक्रवार सुबह मास्टर आदित्येंद्र स्कूल में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम में हुआ। दरअसल गांव फतेहपुर में 4 नवंबर को रात्रि चौपाल हुई थी। रात्रि चौपाल में महिलाओं ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर एसडीएम से शिकायत की थी। शिकायत सुनने के बाद जब एसडीएम वहां से जाने लगी तो पंचायत समिति सदस्य दिनेश भात्रा सहित गांव की महिलाओं ने एसडीएम की गाड़ी को रोक लिया। आरसीए कन्वीनर दीनदयाल के खिलाफ 4 सदस्यों ने खोला मोर्चा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने गठित की गई सुपर सिलेक्शन कमेटी को एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि कन्वीनर अपनी गलती छुपाने के लिए बिना बहुमत के गलत फैसला ले रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण सरकारों की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों की बागडोर जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों के हाथों में जा रही है। राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है। वहीं शहरी निकायों में अगले साल जनवरी तक 196 में से 113 नगर निकायों, नवगठित निकायों को छोड़कर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
जाएगा। यह पहला मौका होगा जब प्रदेश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण निकायों पर प्रशासक शासन लागू होगा। राज्य सरकार इन निकायों में चुनाव कराने की बजाय फिलहाल अफसरों को प्रशासक नियुक्त करने में व्यस्त। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जलदाय विभाग से बड़ी खबर। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं का रखरखाव और आमजन को बेहतर पेयजल सेवाएं मुहैया कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया था। विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और चयन बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब विभाग परियोजनाओं के रखरखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियरों की जगह ITI प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करेगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SES अखिल अरोड़ा 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के पक्ष में नहीं थे। बैठकों में उन्होंने कहा कि विभाग में इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या पहले से है, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी से परियोजनाओं के रखरखाव में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसका खमियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद विभाग ने सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव वापस ले लिया। राजस्थान में यहां लाखों की लागत से बनेगा आयुर्वेद दफ्तर मुख्यालय बाड़मेर पर आयुर्वेद विभाग का उपनिदेशक कार्यालय भवन बनकर तैयार हो। कार्यालय स्वीकृति के बाद से अब तक किराए के भवन में ही संचालित हो रहा है। भवन निर्माण के लिए सरकार ने पहले जमीन और अब 88 लाख का बजट स्वीकृत किया है। भवन तैयार होने से बाड़मेर और बालोतरा में 100 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। आयुर्वेद देश की सबसे पुरानी चिकित्सा उपचार पद्धति है, लेकिन सरकारी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलने पर आयुर्वेद पद्धति का प्रचलन कम है। इसके महत्व से अनजान लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार के आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन और संरक्षण देने तथा नवाचार करने पर अब लोग इससे जुड़ रहे हैं। इससे बीते वर्षों में आयुर्वेद का महत्व फिर से बढ़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के ऑनलाइन आवेदन की बढ़ गई डेट। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक आवेदक 10 नवंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन अधिक संख्या में पंजीकृत आवेदकों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए JDA ने यह अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। माउंट आबू में रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे 2 भालू सिरोही जिले के पहाड़ी पर्यटन स्थल। माउंट आबू से शनिवार सुबह एक अनोखा और रोमांचक नजारा देखने को मिला। नकी झील के किनारे स्थित भगवान श्री राम के प्रसिद्ध रघुनाथ जी मंदिर में सुबह आरती से ठीक पहले 2 जंगली भालू पहुंच गए। मंदिर परिसर में भालुओं की मौजूदगी से वहां मौजूद पुजारी और कर्मचारी घबरा गए और कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीसलपुर बांध ने एक साल में बनाए 6 रिकॉर्ड। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर डैम ने इस साल 6 रिकॉर्ड बनाए। इस साल बांध से इतनी पानी छोड़ा गया है जिससे डैम 3 बार भर सकता था। इस सीजन में 135 TMC से ज्यादा पानी निकासी बनास नदी में की जा चुकी है, जबकि इससे पहले 2016 में 1.5 महीने में 134.238 TMC पानी की निकासी की गई थी। बांध का भरना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है। करीब 22 साल पहले बना ये डैम जयपुर, टोंक, अजमेर जैसे जिलों की लाइफलाइन है। इसका भरा रहना इन जिलों के लोगों के लिए अच्छा है। पटवारी SI की तैयारी छोड़ नकली नोट छापने लगे। ऑर्डर पर नकली नोट तैयार करने वाली 6 लोगों की गैंग पकड़ी गई है। इसमें कोई 10वीं पास है तो कोई 12वीं तक पढ़ा है। 2 आरोपी तो जयपुर में कमरा किराए पर लेकर पटवारी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। लग्जरी लाइफ के लिए क्रिमिनल बन गए। गैंग का 12वीं पास मास्टरमाइंड कभी मोबाइल शॉप चलाता था, 2 बार जेल भी गया, बाहर आते ही इसी काम में जुट जाता था। म्यांमार, थाईलैंड में फंसे 500 भारतीय युवाओं को रिहा कराया। केंद्रीय गृह विभाग इंटरपोल के जरिए चलाए अभियान के तहत म्यांमार, थाईलैंड में फंसे 500 भारतीय युवाओं को रिहा करवाया गया है। विदेशों में जॉब दिलाने का झांसा देकर भारतीय युवाओं को बुलाया गया था। साइबर फ्रॉड गैंग ने म्यांमार, थाईलैंड बुलाकर भारतीय युवाओं को बंधक बना लिया था। विदेशों में अच्छी कंपनियों में जॉब दिलाने का झांसा देकर म्यांमार, थाईलैंड बुलाकर साइबर ठगी कराने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए करीब 500 भारतीय युवाओं को रिहा करवा गया है। इनमें से प्रथम फेज में गुरुवार रात को 270 युवा भारत लौट आए। इनमें राजस्थान के 16 जने शामिल थे, जिन्हें शुक्रवार को जयपुर लाया गया। डीडवाना SP ने 5 पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। डीडवाना जिले में पुलिस अधीक्षक आर्चा तोमर IPS ने अपने कार्यालय में आयोजित समारोह में 5 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इन पुलिस कर्मियों ने माननीय न्यायालय से प्राप्त सम्मन, जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंटों की तामील में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। ASP तोमर ने सम्मानित पुलिस कर्मियों को 501 रुपए नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करने से उनका मनोबल बढ़ता है और अन्य पुलिसकर्मी भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।
धौलपुर में सड़क सुरक्षा अभियान में 260 वाहनों पर कार्रवाई। धौलपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में 4 से 18 नवंबर तक चले विशेष अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 260 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। इसी के तहत पुलिस टीमों ने जिले भर में यह कार्रवाई की। बड़गांव में 3 मेडिकल स्टोर को नोटिस। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़गांव में 3 मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। सहायक औषधि नियंत्रक सुरेश सामर ने विकास मेडिकल स्टोर, हार्दिक मेडिकल स्टोर और आरके मेडिकल स्टोर को नोटिस दिया है। तीनों मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने और बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के दवा के बेचने के मामले में जवाब मांगा है। इसके बाद इनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जेडीए हाईवे से कनेक्ट सड़कों से हटाएगा कब्जे। लोहा मंडी भीषण सड़क हादसे ने जेडीए की कुंभकर्णी नींद उड़ा दी है। जेडीए अब शहर की सभी मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें तय चौड़ाई में लाएगा। शुरुआत लोहा मंडी को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने वाली उसी सड़क से आएगी जहां दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की जान गई। जोनल प्लान के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 80 फीट है, लेकिन मौके पर कहीं 60 तो कहीं 70 फीट चौड़ी ही मिली। यहाँ दोनों तरफ दुकानदारों ने 10 से 20 फीट तक स्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं। हादसे के बाद निगम द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के बाद जेडीए प्रवर्तन और जोन टीम ने डिमार्केशन किया। अब जेडीए नोटिस देकर कार्रवाई करेगा। निगम एक होने के बाद भी हेरिटेज निगम की बिल्डिंग नहीं होगी। खाली राजधानी में 2 नगर निगम रविवार से एक हो जाएंगे। इसके बाद राजधानी में 1 नगर निगम रहेगा। मेयरों का कार्यकाल पूरा होने के बाद संभागीय आयुक्त प्रशासक हो जाएंगे। निगम में सीनियर आईएएस को आयुक्त लगाने की तैयारी है। वहीं 3 अतिरिक्त आयुक्त होंगे। इसमें 1 आईएएस और 2 आरएएस होंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीएफओ के भी ऊपर एक सीनियर सीएफओ का पद सृजित करने की तैयारी चल रही है। बाड़मेर में अतिक्रमण हटाए, गैस सिलेंडर सर्विस लेन पर बिखरे। बाड़मेर में नेशनल हाईवे के किनारे पर हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार को प्रशासन की जेसीबी ने सिंधरी सर्किल से कृषि मंडी तक हाथ हैले और केबिन हटाए गए। इसके बाद वहां पर जेसीबी से गड्ढे कर दिए जिससे फिर से अतिक्रमण नहीं हो। इस दौरान एक केबिन में रखा फ्रीज और अन्य सामान भी तोड़ दिया गया। वहीं बक्से में गैस की टंकियां भी मिली जिन्हें जेसीबी ने हटाया। हालांकि गनीमत रही कि गैस टंकी में विस्फोट नहीं हुआ। डीएसपी अरविंद जांगिड़ का कहना है, पहले दिन लोगों को समझाया था, जब आज उन्होंने अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तब उनके अतिक्रमण हो हटाया और सीज करने की कार्रवाई की गई। रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने के लिए सर्वे पूरा शहर की बरसों तक प्यास बुझाने वाला मुख्य पेयजल स्रोत रामगढ़ बांध फिर पानी से लबालब होने वाला है। सरकार ने ईआरसीपी पीकेसी संशोधित रामजल जल सेतु परियोजना के तहत 1915 करोड़ रुपए लागत से ईसरदा बांध से पाइपलाइनों के जरिए रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने की योजना मंजूर की, जिसके बाद हैदराबाद की एक निजी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए स्ट्रीप सर्वे का काम पूरा कर लिया है। कंपनी अब सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी। अगले 3 साल में रामगढ़ बांध में ईसरदा बांध का पानी पहुंचना प्रस्तावित है। डोटासरा का नरेश मीणा पर इशारों में वार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले बूंदी पहुंचे डोटासरा का सर्किट हाउस में विधायक हरिमोहन शर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा ने कांग्रेस की जीत का दावा ठोंका और कहा कि जनता भाजपा की नीतियों से ऊब चुकी है। अंता उपचुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। डोटासरा ने भाजपा शासित राजस्थान में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश भर में अपराध और हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। पाली में घुमंतु समुदाय का महापड़ाव। दूसरे दिन भी जारी राष्ट्रीय पशुपालक संघ और राजस्थान डीएनटी घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त संघर्ष समिति की 10 सूत्री मांगों को लेकर पाली जिले के बालराई गांव के पास अहमदाबाद जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू हुआ महापड़ाव शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर रखा है, जिससे कीरवा से पलराई तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया है और जिला कलेक्टर एलएन मंत्री व एसपी आदर्श सिद्धू खुद मौके पर डटे हुए हैं। किसानों को मिलेगी राहत, बकाया सब्सिडी होगी जारी। गिरते भूजल के कारण किसानों की गिरती आय को बढ़ाने के लिए जोर शोर से लागू ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में जिम्मेदारों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। इसकी बानगी है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को लेकर 2 वर्ष से सत्यापन में लापरवाही को लेकर उद्यान आयुक्तालय ने सख्त रुख अपना लिया है। सीकर जिले में वर्ष 2023 से 24 की 1257 फाइलों में से महज 823 फाइलों के सत्यापन किया गया, जबकि शेष अब तक लंबित हैं। वहीं वर्ष
2024 से 25 में प्राप्त 3,591 फाइलों में से एक का भी सत्यापन नहीं किया गया, जिससे किसानों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों ने विभाग की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और जल्द प्रगति रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान में यहां गरजने को तैयार बुलडोजर बाड़मेर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ वर्षों से कृषि भूमि पर तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों पर अब नगर विकास न्यास यूआईटी ने सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली है। न्यास प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने कृषि भूमि पर बिना विधिक अनुमति या भू उपयोग परिवर्तन के आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण किए हैं, वे स्वयं इन्हें हटा लें, अन्यथा 13 नवंबर से प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यूआईटी की जांच में सामने आया है कि शहर के कई इलाकों में कृषि भूमि का बिना भू उपयोग परिवर्तन संपरिवर्तन कराए गैर कृषि प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण सरकारों की राजनीति में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों की बागडोर जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों के हाथों में जा रही है। राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है। वहीं शहरी निकायों में अगले साल जनवरी तक 196 में से 113 नगर निकायों नवगठित निकायों को छोड़कर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अंता उपचुनाव से पहले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। अंता उपचुनाव से पहले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खेती किसानी की धरती हाड़ौती में एग्रो कार्ड खेला है। यहाँ कोटा में किरोड़ी ने कहा कि हाड़ौती में फसलों के खराबे के लिए 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया जाएगा। इसमें 500 करोड़ फसल बीमा और 500 करोड़ आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। आपदा राहत राशि उन किसानों को भी मिलेगी जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है। कोटा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाड़ौती के चारों जिलों में अतिवृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के नुकसान की भरपाई का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी शुरू की। राजस्थान ने माइनिंग सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने बिलाड़ा जोधपुर में लाइमस्टोन के 8 प्री एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर एक साथ इतने ब्लॉकों की नीलामी की है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन ब्लॉकों के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां जैसे माइनिंग प्लान, पर्यावरण अनुमति, फॉरेस्ट क्लियरेंस और अन्य औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। इससे नीलाम खानों में शीघ्र खनन कार्य शुरू हो सकेगा, जिससे रोजगार, निवेश और राजस्व के नए अवसर खुलेंगे। यह पहल ईज ऑन ऑफ डूइंग माइनिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन। शहर में बस स्टैंड के पास 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य जाट भवन का शिलान्यास बड़े उत्साह पूर्वक जाट समाज के गणमान्य नागरिकों व साधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कसवा तथा नौहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया रहे। राजस्थान बना सड़क विकास का मॉडल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क विकास कार्यों की रफ्तार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार ने सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सड़क तंत्र विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके परिणाम स्वरूप गांवों से लेकर शहरों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। यह पहल न केवल आवागमन को सुगम बना रही है, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा दे रही है। राजस्थान में 2 दिन में पारा 10 डिग्री गिरा वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। उत्तर भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने मैदानी राज्यों में सर्दी तेज कर दी। राजस्थान में 2 दिन के अंदर पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। शुक्रवार को 5 शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। नागौर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में सुबह शाम उत्तरी हवा का ज्यादा प्रभाव रहा। सबसे ज्यादा सर्दी नागौर में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
जिस दिन हाईकोर्ट से कार्रवाई के आदेश, उसी दिन प्रमोशन राज्य सरकार ने 42 तहसीलदारों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस में प्रमोट किया है। कार्मिक विभाग ने 42 तहसीलदारों को आरएएस बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 42 में से 6 अफसरों के प्रमोशन वाले पद नवंबर से लेकर फरवरी के बीच खाली होंगे। ऐसे में उन्हें पद खाली होने की तारीख से प्रमोटी पद पर ज्वाइनिंग मिलेगी। आरएएस बने 42 में से 36 अफसरों के जल्द पोस्टिंग के आदेश जारी होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।